अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं सल्ले अला पुकारो सर। वो माँ बाप तन्हा जिंदगी करते हैं, उनकी दुआ लेना अफजल है। माँ बाप की दुआ लेना अफजल है। वही जिसके घर में बाप गुजर जाता है, माँ रहती है, हयात में माँ रहती है। उस घर के अंदर जो बच्चा बड़े पैसे वाला बन जाता है, सब कुछ देखता है, वो माँ को टाइम देता नहीं बात करने के लिए। ये काम वाली रखकर उसे खिदमत करने के वास्ते पैसे दे डालता है। ये औरत ना छीन नहीं सकता ना, रख डालता है। हॉस्पिटल में एडमिट करा, ट्रीटमेंट करती माँ को। बेटा बाहर रहता है, फोन करती, तेरी अम्मा ऐसा कोमा में जा रही है, हर हमेशा तेरा ही नाम लेकर पुकारती है। थोड़ा डॉक्टर रहती है, एडजस्ट कर लिया, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग आई, वो मैं खत्म कर लेगा। पैसा होना है तो भेज डाल दूं, पैसा होना है तो क्या क्या खर्चा तो मैं भेज डाल दूं। थोड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डॉक्टर मेंटेन करो। वो काम वाली ही ना मैं रखा हूं ना, वो काम वाली के सामने रखो, वो काम वाले के सामने रखो। उनको फोन जो बोल दूं, अम्मा जी रहती, देख लो वो बच्चे, मेरी अम्मा को समझ में आता नहीं, उनको अकल है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं। वो माँ वो काम वाली की तरफ देखती है, बेटा आया क्या, तो आंखों में आंसू आता है। मत कई दिनों तक वो बेटे का चेहरा नहीं देखती, जान मार ले रहता, मेरा बेटा आन दे, मेरा बेटा आन दे। फिर एक दिन उन्हें आती है, बातचीत करती नहीं, खाना खाती नहीं। फौरन डॉक्टर बोलता है अब ये बातचीत नहीं कर रही, खाना नहीं खा सकती, जल्दी उनके बेटे को बुलाओ, अगर इन्हें खाना नहीं खाई तो कुछ पी नहीं तो दुनिया से रुखसत हो जाती। बेटा को फोन कर दी, इमरजेंसी, बेटा फ्लाइट पकड़ता हुआ आता है, आया से जोर से धन 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 आया से। डॉक्टर को व्हाट हैपेंस डॉक्टर, व्हाट हैपेंस, इंग्लिश में बात करना शुरू करता है। सभी बात करते, वो डॉक्टर बोलता है ऐसा ऐसा कंडीशन है तेरी माँ की, ऐसा बात कर रही, खाना खाना, खाना नहीं खा रही, खाना खिलाने के वास्ते उतनी दूर से मुझे बुलाया, खाना खिलाने के वास्ते मुझे उतनी दूर से। वाली अक्ल नहीं, मुझे कितनी मीटिंग है, कितना इंपॉर्टेंट है, तुझ बोल को खिलाना नहीं को। तो डॉक्टर बोलता है उन्होंने क्या बात कर रही हम ना समझ में आ रहा नहीं, तू जाकर रहती बात कर, बात क्या की बोलना चाहते हैं। सामने गए तो देखती माँ, देख को बेटे को देखकर आंखों में आंसू आता है। जैसे आंखों में आंसू आते हैं, वो बेटे की तरफ चेहरा देखते और बोलती है आ आ उ आ आ आ उ आ आ। तो बोल, क्या बोल रही, सीधा बोल को मर रहे, काना में मुझे समझ में आकर मरना नहीं, बोल मैं अर्जेंट जाना मीटिंग को, क्या तो दोनों वाले खा ले। डॉक्टर दाला को खला, मैं से लाको खला कमाली को। आ आ ओ आ आ ओ आ। आंखें में आंसू आती रहती है, बेटे को देखो रोती रहती है। मगर ये बेटा चिल्लाता रहता है, गद्दा चिल्ले नाथ, गुस्सा नाथ पोछ रहता है, काम वाला बनकर रहता है। तो फौरन वो काम वाली बोल को जल्दी से खला डाल, इसके बात मुझे समझ में आ रहा नहीं, तू है ना इतने दिन से, इसे खला डाल, मैं जाना है। तो वो माँ काम वाली बोलती है बेटा हाँ हाँ अब बड़ा हो गए, तू बहुत बड़ा हो गए, बहुत पैसे कमाने वाला हो गए, जो पहले तो क्या भी नहीं था वो टाइम में तू सोचा नहीं, अभी हालत में आते सुख को भूल गया, तो रति कमाने वाला गा, इन्हें कौन रहकर बोलने लगा, क्यों जे ताकत आ गई, जे पैसे आ रही, कमाने वाले बन गा। तो पूछने लगती बेटा मालूम है जब तू बचपन में बच्चा था, उस वक्त में तेरे बातां तुझे आते नहीं, तो आ ओ अमा आ कदो लाख तेरे बातां समझ कर पानी पिलाती थी, तेरे बातां समझ कर खाना खिलाती थी, जब तक तू खाता ना चाहिए वो चांद दिखा कर खिलाती थी। आज उन्हें दो लहाजे से बात करी तो इन्हें क्या बात कर रही कर, वो आता नहीं, समझ में नहीं आया। रे उन्हें पूछती है क्या, बेटा मेरे बाजू दो लहाजे बैठ, मैं तेरा चेहरा देखता,
मेरे बेटे, वो दिन से तू दूर चलेगा तो मेरे बाजू बैठ में तेरा चेहरा देखना। वो रे बोल रही सुने, तेरे पैसे को देख को ने बुला रही नहीं, उसकी कदर कर। तुझे भी एक दिन ये लत आएगा, बद्दुआ, तुझे भी एक दिन ये लत टेस्ट। उसी वक्त में तेरा बेटा को ऐसा ही चिल्लाया तो तब तुझे समझ में आता है ये क्या है। कोई माँ को एस्टिमेट इस तरह नहीं डालना। बच्चा बैठकर उसकी माँ का ख्याल करना जरूरी, उसके बाप का ख्याल करना। जो रास्ता आज हट्टा कट्टा बना कर रहती, पैसे कमाने वाला बनाते ही रहती, बातें अलग आना शुरू हो जाती। 2 पैसे कमाते ही उसका स्टाइल बदल जाता है, उसका आना जाना बदल जाता है। बड़े आदमी बोलते पुराना पानी भूल जा, नया पानी आती चलगा भी नहीं। ये कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें गद्दार है, उन्हें मुनाफिक है। अपने माँ बाप को इस तरह नहीं देखना, अपने को हाथ पकड़ने वाले को इस तरह नहीं करना, अपने किरदार में सही रहना। याद रखो, जिस माँ बाप की दुआ किसके सोहबत में रहती है, उन्हें कभी भी अल्लाह ताला, जिस माँ अपने बच्चे को जो दुआ देती है बचपन में, वो दुआ का असर उसे हमेशा लगती है। एक बेटा आया, फौरन आया, हर दिन के महीने के पैसे आते अपने माँ बाप के हाथ में रखता, जो देते वो लेते, खर्चा कर लेता। उसका दोस्त आया तो कहां के निकलने जाता है, तो जब भी बेटा पैसे देते तो बच्चे को बोलती है, मेरे अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। एक बार ऐसा ही पैसे देकर सीधा गया दोस्त की गाड़ी में, कहां की टूर जाना करो, बैठने गया, ये सही चली इसके साथ। बैठ को गाड़ी में बैठते माँ की तरफ, बेटा थोड़ा बात करना। अम्मी क्या है? तो नहीं, मैं फलानी जगह जाना था, अब तो चल जा रहा है। बोले तो क्या? तो बोलता हाँ अम्मी, पहले नहीं बोले ना, अब जाना करी ना, छोड़ तुम्हारे साथ में मैं आता, मैं दोस्त को भेज डालती। उनके दोस्त को बुलाती, भाई मेरे अम्मी को मैं फलानी जगह बुला ले जाना, तुम्हें जाकर आ जाओ, मैं आपको समय मिलता हूँ। दोस्त निकल जाता है, माँ को उसके काम में रह जाता है। बराबर 1 घंटे के बाद वो दोस्त का एक्सीडेंट हो मर गया। 1 घंटे के बाद वो दोस्त का एक्सीडेंट हो मर गया। जैसे ही एक्सीडेंट मरते ही उसे खबर आती है कि तेरा दोस्त एक्सीडेंट में मर गया। तो बोलती, इन्हें सोचता है, जब भी मेरे माँ को मैं पैसे देता, अल्लाह मेरे बेटे को हर आफत से बचा ले। ये माँ की दुआ थी। अगर वो भी जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, वो भी जाता तो एक्सीडेंट जाता। याद रखो, ये हमें हर हमेशा अपनी 2 लहजे, भाई 2 लहजे, रात को आते ही आराम से बैठकर अपने बाप के पास 10 लहजे बात करो, अपनी माँ से 10 लहजे बात करो। उसके बाद तुम्हारे रूम तुम्हें जाओ, वो छोड़कर उनका गम दुख कुछ नहीं मालूम कर लेते। जाते ही क्या कि बड़ा काम करे सका, एक तरफ कपड़े, एक तरफ ये दलाल को मुंह धोले से सुस्त होकर बड़ को मोबाइल उठा ले बड़ी आती है। वो मोबाइल मूछ को 2 लहजे अपनी खैर तलाश की बात करो। उनको खुश आया था, मेरा बेटा आके मुझे बात करेगा। वो माँ समझती मेरा बेटा आके मुझे पैर दबाएगा। हमने 5 लहजे भी टाइम देते नहीं। दोस्त बाहर फोन करते ही काम छोड़े, दोस्त के वास्ते क्या घंटे घंटे बाहर चली जाती। वो माँ एक दिन में 10 लहजे के वास्ते उन्हें सोचती है। आप सभी अपने माँ बाप को ये टाइम देना जरूरी है, उनके सुख दुख पूछना जरूरी है, उनको भी खर्चियां को देना जरूरी है, क्योंकि जो माँ ही देने वाली होती है करोड़ों को से कभी। मेहरबानी से मैं आप सबको भी गुजारिश करता हूँ, जो माँ बाप आपके घर में है उनको कभी भी ऐसा मांगने वाले बनाने को ऐसा करो, उन्हें देने वाली बना ले। कभी मेरे बाप को मेरे हयात में मेरे बाप को मैं कभी भी ऐसा दिया नहीं पैसे। मैं टेबल पर रख डालता, दूर आया था, अब्बा पैसे ही क्यों? मेरे बाप को मेरे सामने ऐसा हाथ फैलाना, मैं सब टेबल पर रख के ऐसा दूर खड़ी आता। मेरे बापा को उठा ले फिर रखो, जमीन रख ले तो फिर उन्हें बांटते से। क्यों? वो तो देने वाला था ना, मैं देने वाला कब बन गया? उसके देन से देने वाला बन उसके देन से मैं देने वाला बन गया। अब मैं कब बन गया? मैं देने वाला। जो वो नहीं था तो मैं नहीं था। कब भी पैसे दिए तो अपने बाप के साथ जोनों को मेहरबानी रख डालो, अब वो पैसे उठा, क्योंकि बाप को कभी भी ऐसा पूछना नहीं। तुम्हारे हाथ में पैसे है तो हल्लो उसके जेब में रख डालो, कभी उनको हाथ लंबा करने दो। अपनी माँ को हो अपने बाप को हाथ कर लंबा करने दो, उनको कभी पैसे दो। क्यों? उनकी जरूरत है। अच्छे बुरे उनको भी है, तुम ना कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी कुछ नहीं, तुम्हारे बच्चा कुछ नहीं। वो माँ बाप को भी अच्छे बुरे ही जब तक उसकी हयाती है।
जब तक उसके हयात है उससे भी अच्छे बुरे रहते हैं। एक बच्चा पूछा एक चॉकलेट दिलाओ, क्या तुम एक पोतरी पूछी एक फलान कपड़ा दिलाओ, तो वो माँ वो दादी वो नानी नहीं दिलाए तो क्या होना उनकी हालत। घरों के अंदर मोहब्बत की निगाह रखो, मोहब्बत सिखाओ अपने बच्चों को, एकजुट होकर एक जगह बिठाकर खाना खिलाओ। वो भाई ये भाई खाना खाता है तो खुश हो जाते हैं, कल वही भैया को वही आदत पड़ती है। एक बच्चा एक टाइम में खा लिया तो प्लेट भिरका जाकर रूम में सो जाता है, उन्हें एक टाइम में आंखों ने खा को एक प्लेट भिरकाया, तो कहां उनमें मोहब्बत रहती है। जब भी खाना खाती एक टाइम बोलाना बच्चों को, बेटे 10 बजे पूरे नहीं तो 11 बजे पूरे घर को आ जाओ, दस्तर बिछाकर हम सब बैठकर खाना खाएंगे। सब बैठ को खाने से क्या होता है, एक एक चेहरा देखती वो भाई कैसा है, फिर सुबह उठ को कामन चल जाती। उसके वास्ते हुजूर फरमाते जब दस्तर बिछाते पूरे फैमिली बैठकर खाओ दस्तर को, अलग अलग खानों को अलग रूम में बैठ जाओ, बेड पर मंगा को खा ले खुद सो जाना, ये बुरे अलामत है, ये दलिंदरागी है। महफिल के जोड़ में, माँ बाप की जोड़ में, भाइयों के जोड़ में, भवाओं के जोड़ में, भाभियों के जोड़ में बैठकर खाने, तो अपना तो मालूम होता है कौन है इसमें घर को। अकेले मत खाओ, घर को मोहब्बत का घर बनाओ, मोहम्मदी घर बनाओ, हुजूर का घर बनाओ, कभी लाल दस्तर बिछाओ, सब खुशी के साथ जिंदगी करो। आप इस तरह नहीं करे तो गुनहगार बन जाती। अब मैं ये हदीस बोलकर खत्म करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक माँ की मोहब्बत कैसी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर के पहाड़ पर गए, इस बार तूर के पहाड़ पर जाकर अल्लाह से बात करें, अय अल्लाह मैं एक बात पूछना है। क्या पूछ रहे? अय अल्लाह मैं एक बात पूछना है, याद रखो ये तुम्हारे लिए सुबह नसीहत है, ये जो मैं हदीस बोल रहा हूं ये नसीहत है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली से। मूसा अलैहिस्सलाम तूर के पहाड़ पर जाकर अल्लाह से पूछने लगे, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मूसा क्या पूछना है पूछो। तो बोलने लगे, यार अल्लाह अज़्ज़वजल, जन्नत में सब भी रहती ना, सब नबियां रहती ना, सब भी रहती, जो जो नेक काम करता है उन्हें पूरे भी जन्नत में रहती, जिसकी मोहब्बत से यहां तक आया रहता है उन्हें पूरे जन्नत में रहती। जिसने मेरी नाफरमानी करया, तकब्बुर करया, गीबत करया, झगड़े करया, फसाद करया, उसे मैं दूर रखकर चंद एग्जाम रख को बुला लेता। मगर ये भी तो बोलो ना, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है? कैसा है जन्नत में? मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे मेरा पड़ोसी कौन है, मुझे आज ही दिखा दल या अल्लाह, मैं उसे देख लेना है। तो अल्लाह बोलती, ऐ मूसा जन्नत में तेरा पड़ोसी एक खसाब है, बकरे काटने वाला। क्या बोलते हैं उनको? एक खसाब, खसई है। खूब एकदम हैरान होती, मेरा साथी खसई? हाँ, उन्हें तो बकरे बकरे का डालता है, जाहिज बकरे को, उससे इतनी बड़ा मर्तबा मेरा पड़ोसी, वो भी रसूलुल्लाह का लखब भी, किताब वाला भी, नबी भी, उतना बड़ा नबी के पड़ोसी आकर एक खसई क्या कहता। हाँ ऐ मूसा वही तेरा पड़ोसी है, जाकर थोड़ा देख, उसे कई को ये मर्तबा दिया। तो फलाने बस्ती में फलाना है वो खसाब, जा उसके जाकर। तब इन्हें ढूंढते ढूंढते वो खसाब के पास जाती, ढूंढते ढूंढते वो खसाब के पास जाती। उन्हें गोश्त कतर ले को रहता है, जैसा गोश्त कतर ले तो क्या भाई यहीं सो गए, इन्हों नबी कर को उनसे मालूम नहीं। उन्हें भाई मैं बहुत दूर से ही हूँ, तुम्हें क्या खसाब यहाँ हो भाई का, तो मैं बहुत दूर से यहाँ था, जानते हमारे घर में खाना खा ले चले जाओ। मेहमान नवाजी करता था, कौन भी बाहर से आए तो वो आदमी मेहमान नवाजी करता था। हमारे घर का ना आको खाना खा ले, उनको पकड़ ले को, गोश्त पका ले को। मूसा अलैहिस्सलाम को जोड़ में बुला ले गए, अंदर बैठकर खाना दस्तर बिछाया, मूसा अलैहिस्सलाम को खाना दिया, और इन्हें भी मूसा अलैहिस्सलाम की जोड़ में बैठा। एक छोटी टोकरी ऐसी थी, वो टोकरी में 2 निवाले यूं देता, एक निवाला इन्हें खाता। कौन है? कौन है? खसाव। याद रखो अब तुम्हारे लिए एक तरबियत, तुम्हारे लिए एक तरबियत है। जब यह खसाब 2 निवाले इधर खिलाता, एक निवाला अपना खाता, मूसा अलैहिस्सलाम खाते खाते इसकी तरफ गौर करते गए, ये खसाब की तरफ गौर करते गए। 2 निवाले इधर टोकरी में दे देता, इधर एक निवाला खाता ना, क्या है खसाब? ये का एक बाहर से अखबार गिराक आ गया, गोश्त देना भाई। मूसा अलैहिस्सलाम बोले तुम्हें खाते रहो, मैं जाको गोश्त जाऊंगा। इन्हें उठ को चले गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम
खाते खाते ये टोकरी में क्या करता था, अगर टोकरी तक देखे, वो टोकरी में देखे तो बहुत हड्डा हो गया रहती, माँ और बाप सो गए रहती, छोटे बच्चा के जैसा सो गया रहती। खा लियो उन्होंने आकर जो खा लेते, वो दोने वाले उनको खिलाते, इन्हों देखते हैं, इन्हों देखे सच्चे सामने खड़ को इन उठा के खिलाते ही, जैसा इन्हों खिलाते ही उनकी मौत हो जाती। इनका चेहरे देखते ही वो खुश हो गए, से बोले देख डाले सच इनकी मौत हो जाती। अब बेटा आता है खसाब दे डाले, गिरक दे डाले से बैठा सच खाना खिलाने का, तो आवाज इतनी दांत मुंह लग रहा नहीं उनको, तो फिर उठा देखे तो उनके माँ बाप गुजर गए। इन्होंने देखा से गुजरते ही एकदम मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ गौर करके देखता, कौन गुजरते ही देखे तुम नबी ही क्या कर, तुम नबी ही क्या कर, हैरान परेशान होता है, भाई नबी है इसे कैसा मालूम, हाँ मैं नबी मूसा हूं। तो हाथ पकड़ कर रोना लग जाता है। जब भी मैं खाना खिलाता तो बोलते मेरी माँ, अल्लाह जब तक मूसा नहीं आता तब तक हमारी मौत नहीं देना। वो माँ बाप की दुआ। और मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी बनाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या बाहु, या बाहु, या बाहु। तब अल्लाह ताला इन मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो जाती, मेरी अम्मी हर टाइम मैं बुढ़ेपन में खाना खिलाता, बचपन से मेरी अम्मी की कदर करता था, मेरे बाप की कदर करता था, उनको जो पसंद होता पहले खैमा कर कुचल कर उनको कैसा खाना होना वैसा मैं खिलाता। तो हर टाइम मेरी माँ आंखों में मेरे बाप दोनों में आंसू निकाल होता है, ऐ अल्लाह हमने मूसा की दीदार करा और मूसा के पड़ोसी बनाकर जन्नत में मेरे बेटे को रखना। सुभान अल्लाह, ये हमेशा वो दुआ करते थे। तो कभी खिलाए तो वो बात बोल को बेटे को बाहर भेजते हैं, तो ये जैसा ही आपको खिलाते ही उन्हें दीदार करते इनकी फौत हो जाती है। तो ये हस्ती को खसाब को मालूम हो जाता है कि सामने वाला हस्ती मामूली नहीं, वो नबी है। तब बोलता है मुबारक हो मूसा अलैहिस्सलाम, ए खसाब मुबारक हो, मैं खुद अल्लाह के पास गया था और अल्लाह के पास जाकर मैं अर्ज किया, या बारे ताला मेरा जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है, मैं ये पहले देख लेना है। क्या मेरे पास मेरे पड़ोसी नबी रहेंगे, वली रहेंगे, सहाबा रहेंगे, कुछ पाक बंदे रहेंगे? ये बोलने लगे अल्लाह ताला ने एक खसाब तेरा पड़ोसी कर बोलने में हैरान हो गया, वो खसाब कैसा वाला है। इसलिए बोले जा को देख, उसे कई को ये मर्तबा दिया हूं मैं। ये मर्तबा एक मूसा अलैहिस्सलाम कुब्बार रसूलों में से एक रसूल, वो उतने बड़े रसूल के पड़ोसी बनाना मामूली बात नहीं। जा मैं उसे क्या वास्ते ये मर्तबा दिया हूं, देखा आज मालूम हुआ तेरी माँ बाप के खिदमत में तू कभी भी किनापन नहीं करया, तेरी माँ के दिल से दुआ तुझे लगती थी, माँ के दिल की दुआ, बाप के दिल की दुआ फौरन अपने बच्चों को लगती है, इसलिए अल्लाह ताला उसे राजी कर लिया। आज मुझे खुद समझाया तेरा पड़ोसी खसाब है। याद रखो अपने घरों में अपने बच्चों को बद्दुआ मत दो, गुस्से में आ जाकर तो ऐसा हो जा तो वैसा हो जा, गुस्से में नहीं देना, वो बच्चों को बद्दुआ लग जाती है, वो बच्चों को बद्दुआ लग जाती है। एक सहाबी दाढ़ी शरीफ, पंचगानी नमाजी, सब कुछ थे, मगर घर को जाने के बाद अपनी माँ के ऊपर किरदार अच्छी नहीं करते थे, चिल्लाना अल्लाना ये सीधा नहीं, उसे नहीं। फिर शान में बाहर आ गए तो नमाज, 5 वक्त की नमाज, अदमिया में अच्छे नाम सब है, पर घर के अंदर अपनी माँ को नाराजगी करता था। वो माँ कभी भी उसका चेहरा देखना नहीं चाहती। एक दिन ऐसा होगा वो घर छोड़कर चले गए, घर में जाता तो क्या ऐसा सोती सो तो ऐसा नहीं, ऐसा बैठती क्या हमें खाने की जगह, फिर बाहर है तो पूरा नमाजी अस्सलाम वालेकुम खैरत हुई, हाँ ये शरीयत पर ऐसा चलो भाई, वैसे शरीयत पर चलो भाई, ऐसे कपड़े पहनो भाई, बाहर सबको बोलता, घर में अपने माँ को बेद भी करता। एक दिन उसकी मौत हो जाती, मौत के करीब आया था,
तो उसे ख्वाब पड़ता अल्लाह ताला के पास इसकी गुनाह ज्यादा रहती, गुनाह ज्यादा, नेकियां नहीं रहते। अल्लाह ताला लिख डाले रहता है इसे जहन्नम की मौत। नबी के पास जाता है, या अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आज नहीं कल फौत हो जाऊंगा, क्या मैं जन्नत में जातू? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर बोलती, तेरा ठिकाना जहन्नम है। दाढ़ी इतनी, लिबास पूरे अच्छे, सब भी अच्छा चल रहा फिर रहा है, तो या रसूलल्लाह मेरे में क्या कमी है? क्योंकि तेरी माँ की बद्दुआ है। एक सहाबी को बोल रही सो, कौन? हुजूर, तेरी माँ की बद्दुआ है तुझे ठिकाना जन्नत में है। रोने लग जाती, मैं इतनी पाबंदी कर कर मेरी माँ को बोलकर राजी कराओ। मेरा हुजूर खुद उनके पास जाकर पूछते हैं, अम्मी जान तुम्हारा बेटा ऐसा करे, ये एक बार बोला ले उसे माफ करी। हाँ, मैं उसे माफ करती नहीं, मैं मरी तो भी उसे माफ करती नहीं। उन्हें मैं उसकी बहुत जोरों के सामने मुझे बेइज्जती करे, उसके घर में उसके बच्चों के सामने मुझे बेइज्जती करे, मैं एक टाइम भी उसे माफ नहीं करती। तो हुजूर जाकर बहुत साहबा जाकर रिकमेंड करने के बाद मैंने एक दिन इनकी वक्त आता है, इसकी इनका फौत हो जाता है, ये बंदे का फौत, हजरत की मौत हो जाती है, उसे जो माँ को दूर करे। अब वो बंदे को बोले आता, या रसूलल्लाह तुम्हें इसका बख्शिश दिलाना मुझे बोल कर आपका वसीला करो। अब वो बच्चे को ले ले मट्ठी करना, अखबार माँ को जाती है, अखबार किसे जाती है? माँ को जाती है। तुम्हारा बच्चा गुजर गया, आओ देख लेते, आखिरी बार उसका चेहरा दे। मैं उसका चेहरा देखती नहीं, मरिया तो मरिया, उन्हें जान दे, अब मर गए, अब भी कई को उसके ऊपर नाराजगी है, चलो उसे माफ करा देते कर। वो हुजूर पूछते, माफी नहीं पूछते, तो हुजूर को जलाल आता, हुजूर को वो लाश को ले लेकर आओ, वो लाश को ले लेकर आओ, लकड़ियां जमाओ, लाश को ऊपर रखो, इनकी अम्मा के सामने से लाश को जला रही। अम्मा उठ बोलती, कई को लाश को जला रही, अब तुम्हें माफ नहीं कर रही ना, उसे जहन्नम का रास्ता लिख डाले अल्लाह, तुम्हें बद्दुआ करी ना, मेरा बेटा जहन्नमी बन जा, जहन्नमी बन जा, जहन्नमी बन जा, वो जहन्नम का रास्ता अल्लाह लिख डाले। अब वो मिटा रहे नहीं अल्लाह, जब तक तुम्हें माफी नहीं पूछते। मेरे बेटे को मैं माफ करी दिल से कर, जब तक तुम्हें नहीं बोलते, जब तक उन्हें माफ नहीं करते, अल्लाह ताला माफ नहीं करता। लोहे महफूज में लिख डाले अल्लाह, मैं मिटा नहीं सकता, तुम्हें माफ करे तो वो मिट जाता। इसलिए मैं समझता हूं वहां जाकर जहन्नम के आग में मरने से बेहतर है मैं यही तो उसका थोड़ा वजन कम कर दूं, ध्यान जलाओ, जाको बिठाए रखे, माँ को बिठाए, पकड़ो, तुम्हें सामने बैठो, तुम्हारा हाथ से जलाओ, तुम्हारे बेटे जहन्नमी बनो, बोली ना जलाओ। वो माँ के हाथ में लकड़ी में हाथ में अंगार दिए, माँ का हाथ हदरने लगा, लगकर सामने जाते पीछे आते, सामने जाते पीछे आते, आखिर माँ तो माँ है ना, लास्ट लकड़ी सटी से बोले, आए मेरे बेटे, मैं तुझे माफ करी, मेरे हाथों से मैं चीज जला ना सकती, मेरे कोख से चीजें पैदा करी थी, 9 महीने तुझे मैं उठाई थी, अरे मेरे बेटे, मेरे हाथों से चीज क्यों मैं खत्म करी? रोने लग, अल्लाह, अरे मेरे रब, मेरे फर्जन को मैं माफ करी हूं, तू भी माफ कर डाल, इसे जन्नत का रास्ता दिखाया। तब रसूलुल्लाह बोलते हैं, माँ की बद्दुआ अर्श तक जाती है, पहली बार बाप का बद्दुआ अर्श तक जाती है, इसलिए उनसे दोनों से माफी, जिंदे रहे से पहले तो माफी पूछिए, अपने ताकत देकर माँ बाप के सामने रोब दिखाओ को, सर झुका को चलने वाला मोहम्मदी, सर उठा को चलने वाला शैतान, अकड़ को चलने को, तकब्बुर में चलने को, आज नहीं तो हमारे पीछे मौत है, ये मौत एक एक दिन घटती जा रही है। उसके बाद अपने माँ बाप को अच्छे किरदार से देखो, उनको इज्जत करो, माँ बाप को कभी आते तो उठ को खड़ो, जब तक वो बैठ कर बोलते हैं तब तक खड़े रहो, ये इज्जत है। हमें बैठ गए रहती है, हमें पवा हलाले कुछ बैठते हैं, वैसा बैठने को, जब माँ बाप आता है, वो बाप कितना मेहनत पड़ता है मालूम है, तुमने मालूम है, अपना खून पसीना सब निकालता है, घर दार निकालता, बच्चों को सब कुछ कर डालता है उन्हें, और उसकी ये एक बार भी उसके बारे में सोचते नहीं, तुम्हें उन्हें क्या मेहनत कर रहा है, वो माँ कितनी मेहनत पड़ रही है तुम्हारे वास्ते के लिए, वो सोचते नहीं। आप तमाम अपने माँ बाप को मेहरबानी से रोज को एक 10 मिनट तो भी अपने माँ बाप के सामने बैठकर बात करो,
वो कितनी नौकरी रहने परवाह नहीं। अपने घर बच्चों के सामने कभी भी बहस करो न को, लड़ो न को। जो भी बात करना है रूम में जाकर दोनों भी बात कर लो। बच्चों के सामने लड़ने से वो बच्चों को वैसा ही असर होता है, कल हमारी उम्र बुढ़ापन में आने से हम लोग घर के बाहर निकलते हैं। इंशाअल्लाह अदब एहतराम करो। हुजूर के सोहबत में रहने वाला कभी भी ये काम नहीं करता। हुजूर की आदत में रहने वाला कभी भी याद करना। हमें गलीज निकालने के लिए इस जगह पर आई नहीं, सब गलीज जमाले को जाने के लिए इस जगह पर आई नहीं। हम तमाम नियत करेंगे आज के बाद हमारे अम्मी अब्बा को अदब के साथ एहतराम के साथ बात करने की तौफीक में अता करन दे, और उनके उन हयात में रहने से पहले जब तक रहेंगे उनके खर्चा को थोड़े पैसे दे, उन्हें पूछने के वास्ते रख लियो उनको, और उनको कभी जाको हाथ सीधे उनको उनकी बाज उन्हें बैठे जगह में उठा लियो पैसे तुम्हें जाको देना, क्योंकि उन्हें मांगने वाले भैया थे। कभी अपने माँ और बाप को मांगने वाले बनाओ, उनको देने वाले बनाओ। इज्जत वाला बेटा हर हमेशा देने वाला बनाता था। इंशाल्लाह करेंगे। सल्लू अलल हबीब।